क्या अनु अपनी पहली रसोई में सबके सामने बेइज्जत होने वाली है? क्या मानसी की चाल कामयाब हो जाएगी? और आखिर कैसे ऐन वक्त पर आर्यवर्धन बन जाएगा अनु का सबसे बड़ा सहारा? पहली रसोई की एक छोटी सी रस्म अब बदलने वाली है इज्जत, विश्वास और रिश्तों की बड़ी परीक्षा में। जहां एक तरफ मानसी और उसकी मामी अनु को नीचा दिखाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अनु के सामने आ खड़ी हुई है ऐसी चुनौती जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन कहानी में आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जो हर किसी को हैरान कर देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। शादी के बाद घर का माहौल बेहद खुशियों से भरा हुआ था। हर तरफ नई बहू अनु की ही चर्चा हो रही थी। परिवार के सभी लोग उसकी पहली रसोई को लेकर उत्साहित थे। लेकिन जहां कुछ लोग अनु को अपनाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में उसके लिए जलन साफ दिखाई दे रही थी। उन्हीं लोगों में सबसे आगे थी मानसी, जो शुरुआत से ही अनु को अपने रास्ते का कांटा समझ रही थी। वह किसी भी कीमत पर अनु को परिवार के सामने कमजोर और अयोग्य साबित करना चाहती थी। इसी बीच मानसी की मामी उसके पास आती है और उसके मन में एक नई चाल भर देती है। मामी मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर सच में अनु को सबके सामने शर्मिंदा करना है तो इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पहली रसोई हर बहू के लिए बहुत खास होती है। अगर इसी रस्म में वह कोई गलती कर दे तो लोगों के मन में उसकी पहली छाप हमेशा के लिए खराब हो सकती है। मामी की बात सुनकर मानसी की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे वह मौका मिल गया है जिसका वह इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। उधर अनु अपनी पहली रसोई की तैयारी में लगी हुई थी। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी और उत्साह भी। वह चाहती थी कि अपने हाथों से कुछ ऐसा बनाए जिससे पूरा परिवार खुश हो जाए। तभी मानसी धीरे धीरे किचन में पहुंचती है। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान होती है। वह अनु से कहती है कि हमारे घर में जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो साधारण खाना नहीं बनाया जाता। यहाँ हमेशा प्रीमियम और रिफाइंड डिशेज बनती हैं। इसलिए तुम्हें भी कुछ खास बनाना होगा। अनु मासूमियत से पूछती है कि आखिर उसे क्या बनाना है। तभी मानसी बड़े आराम से कहती है कि तुम्हें सुशी बनानी होगी। यह सुनते ही अनु का चेहरा उतर जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसने कई बार सुशी का नाम सुना था लेकिन उसे बनाना कभी नहीं सीखा था। वह समझ नहीं पाती कि अचानक इतनी मुश्किल डिश उससे क्यों बनवाई जा रही है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर वह सुशी नहीं बना पाई तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। मानसी अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। उसे पूरा यकीन था कि अनु इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाएगी। वह जानती थी कि अनु एक साधारण परिवार से आती है और ऐसी विदेशी डिश बनाने का अनुभव उसके पास नहीं होगा। यही सोचकर वह बार बार अनु के सामने ऐसी बातें कहती है जिससे उसका आत्मविश्वास और भी कमजोर हो जाए। अनु बाहर से शांत दिखने की कोशिश करती है लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट बढ़ती जा रही होती है। कुछ देर बाद परिवार के लोग भी पहली रसोई की तैयारियों को देखने लगते हैं। सभी को उम्मीद होती है कि नई बहू कुछ स्वादिष्ट बनाएगी। लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि अनु इस समय कितनी बड़ी परेशानी में फंस चुकी है। वह बार बार सोचती है कि आखिर क्या करे। अगर मना कर दे तो लोग क्या सोचेंगे और अगर बनाने की कोशिश करे तो कहीं सब खराब न हो जाए। इसी बीच अनु को एक पुरानी बात याद आती है। उसे आर्यवर्धन से किया गया अपना वादा याद आता है कि वह जिंदगी के हर सफर में उसका साथ निभाएगी और हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करेगी। यही सोचकर वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। दूसरी तरफ मानसी लगातार नजर रख रही होती है। वह चाहती है कि अनु जल्द से जल्द हार मान ले। उसे लग रहा था कि अब उसकी जीत तय है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए एक बड़ा झटका तैयार कर चुकी है, क्योंकि अगले ही पल वहां कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी बाजी पलट देगा। अनु किचन में खड़ी सोच रही होती है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करे। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही अनु चौंक जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी और राहत दोनों दिखाई देने लगती है। यह कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन होता है। आर्यवर्धन समझ चुका था कि अनु किसी परेशानी में है। वह उसकी आंखों में छिपा डर पढ़ लेता है। बिना कुछ कहे वह उसके पास आता है और भरोसा दिलाता है कि वह अकेली नहीं है।
आर्यवर्धन की यह बात सुनते ही अनु के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लौट आती है। लेकिन क्या सिर्फ आर्यवर्धन का साथ अनु को इस मुश्किल परीक्षा से निकाल पाएगा? क्या मानसी की चाल नाकाम हो जाएगी? और आखिर पहली रसोई में ऐसा क्या होने वाला है जिससे पूरा परिवार हैरान रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कहानी के अगले बेहद धमाकेदार हिस्से में। आर्यवर्धन को अपने सामने देखकर अनु की जान में जान आ जाती है। कुछ पल पहले तक जो डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, अब उसकी जगह एक उम्मीद ने ले ली थी। आर्यवर्धन धीरे से पूछता है कि आखिर बात क्या है। पहले तो अनु कुछ कहने से हिचकिचाती है, लेकिन फिर वह पूरी सच्चाई बता देती है कि उससे पहली रसोई में सुशी बनाने के लिए कहा गया है और उसे ये डिश बनानी बिल्कुल नहीं आती। यह सुनकर आर्यवर्धन कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। वह समझ जाता है कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। किसी ने जानबूझकर अनु को मुश्किल में डालने की कोशिश की है। उधर बाहर हॉल में मानसी और उसकी मामी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। दोनों को पूरा भरोसा था कि कुछ ही देर में अनु सबके सामने असफल साबित होगी। मामी मुस्कुराते हुए कहती है कि आज पहली बार परिवार को पता चलेगा कि उनकी नई बहू सिर्फ दिखावे की अच्छी है, असल में उसमें कोई खास बात नहीं है। मानसी भी आत्मविश्वास से भरकर कहती है कि अब अनु की इज्जत बचाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि किचन के अंदर कहानी बिल्कुल अलग दिशा में जा चुकी है। आर्यवर्धन अनु को समझाता है कि जिंदगी में हर चीज पहले से सीख कर नहीं आती। कई बार मुश्किलें हमें अचानक मिलती है और उसी समय हमें खुद को साबित करना पड़ता है। वह अनु से कहता है कि अगर वह डर गई तो मानसी की जीत हो जाएगी, लेकिन अगर उसने हिम्मत दिखाई तो यही चुनौती उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आर्यवर्धन की बातें सुनकर अनु के अंदर नया आत्मविश्वास जागने लगता है। इसके बाद आर्यवर्धन उसे एक एक स्टेप समझाने लगता है। वह उसे बताता है कि कौन सी सामग्री पहले तैयार करनी है और किस तरह पूरी डिश को सही तरीके से बनाना है। अनु ध्यान से उसकी हर बात सुनती है। शुरुआत में उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगता है। अब वह घबराने के बजाय पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करने लगती है। उधर बाहर परिवार के सदस्य बार बार पूछ रहे होते हैं कि आखिर इतनी देर क्यों लग रही है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि शायद नई बहू कोई बहुत बड़ी सरप्राइज डिश तैयार कर रही है, लेकिन मानसी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। उसे लगता है कि देर इसलिए हो रही है क्योंकि अनु को कुछ समझ नहीं आ रहा। समय बीतता जाता है और आखिरकार वह पल आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था। अनु अपने हाथों से तैयार की हुई डिश लेकर सबके सामने पहुंचती है। उसकी चाल में अब पहले वाली घबराहट नहीं होती। हालांकि दिल अभी भी तेज धड़क रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। परिवार के सभी सदस्य उत्सुकता से उसकी ओर देखते हैं। जैसे ही प्लेट सामने रखी जाती है, सभी कुछ सेकंड के लिए हैरान रह जाते हैं। जिस डिश को देखकर मानसी को उम्मीद थी कि वह खराब और बिखरी हुई होगी, वही डिश बेहद खूबसूरत तरीके से सजाई गई होती है। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि यह पहली बार बनाई गई है। परिवार के सदस्य एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। सबसे बड़ा झटका तो मानसी को लगता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि अनु ने यह कैसे कर लिया। उसकी मामी भी पूरी तरह से चुप हो जाती है। दोनों को लग रहा था कि आज अनु का मजाक बनेगा, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही उल्टा पड़ गया था। इसके बाद परिवार के बड़े सदस्य डिश का स्वाद चखते हैं। पूरे घर में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। अनु की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे डर होता है कि कहीं स्वाद में कोई कमी न रह गई हो, लेकिन अगले ही पल सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। घर के बड़े सदस्य उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि नई बहू ने पहली रसोई में उम्मीद से भी बेहतर काम किया है। ये सुनते ही अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जिस पल से वह डर रही थी, वही पल अब उसकी सबसे बड़ी जीत बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सभी लोग अनु की तारीफ कर रहे होते हैं, तभी परिवार के कुछ सदस्य ये सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर पहली रसोई के लिए इतनी मुश्किल डिश चुनने का सुझाव किसने दिया था। यह सवाल सुनते ही मानसी के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसकी साजिश सबके सामने न आ जाए। मामी तुरंत बात बदलने की कोशिश करती है,
लेकिन अब परिवार के कुछ लोगों को भी शक होने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि शायद अनु को जानबूझकर ऐसी चुनौती दी गई थी जिसे पूरा करना आसान नहीं था। आर्यवर्धन भी चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। वह जानता है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कहता। उसकी पहली प्राथमिकता अनु का आत्मविश्वास बचाना था और वह इसमें सफल हो चुका था। दूसरी तरफ मानसी के मन में अब एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी होती है। वह समझ जाती है कि अनु को हराना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। हर बार कोई ना कोई उसके साथ खड़ा हो जाता है और उसकी सारी योजनाएं नाकाम हो जाती है। लेकिन मानसी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अनु की इस जीत ने उसके अंदर की जलन को और बढ़ा दिया था। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बनाने का फैसला करती है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि आने वाले दिनों में वह कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। उधर अनु को लग रहा था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा खत्म हो चुकी है। परिवार का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद और आर्यवर्धन का साथ पाकर वह बेहद खुश थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली तूफान अभी बाकी था। क्या मानसी अपनी अगली साजिश में कामयाब हो पाएगी? क्या परिवार को उसके असली इरादों का पता चल जाएगा? क्या आर्यवर्धन हमेशा की तरह अनु की ढाल बनकर उसके साथ खड़ा रहेगा? और आखिर वह कौन सा नया खेल है जो मानसी अब खेलने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां रिश्तों की परीक्षा और भी कठिन होने वाली है, राज और भी गहरे होने वाले हैं और कहानी में आने वाले हैं ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट जिन्हें देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। उधर अनु को लग रहा था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा खत्म हो चुकी है। परिवार का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद और आर्यवर्धन का साथ पाकर वह बेहद खुश थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली तूफान अभी बाकी था। क्या मानसी अपनी अगली साजिश में कामयाब हो पाएगी? क्या परिवार को उसके असली इरादों का पता चल जाएगा? क्या आर्यवर्धन हमेशा की तरह अनु की ढाल बनकर उसके साथ खड़ा रहेगा? और आखिर वह कौन सा नया खेल है जो मानसी अब खेलने वाली है? इन सभी सवालों